तो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल EBSC। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4th ए स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगर कंप्लीट होगी तो इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो MGS यूनिवर्सिटी का BSc फर्स्ट ईयर का ये वीडियो है। तो प्रदर्शित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिसेज की अभिलाक्षणिक समीकरण समान होती है। ये 3 मैट्रिक्स दे रखी है, इनकी अभिलाक्षणिक समीकरण समान होती है, वो प्रूव करना है। तो हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, उनका अपने नामकरण दे दिया। ए मैट्रिक्स पहली हो जाएगी, दूसरी बी हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी सी। तो ज्ञात करना है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है? सारणिक A माइनस लैम्डा आई होता है। तो ये कह रहे तीनों के अभिलाक्षणिक समीकरण समान होगी, यानी सारणिक A माइनस लैम्डा आई बराबर सारणिक B माइनस लैम्डा आई बराबर सारणिक C माइनस लैम्डा आई। तो सबसे पहले वाली सबसे पहले मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई को करते हैं मैट्रिक्स क्या सॉरी सारणिक A माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करते हैं। तो सारणिक A दिए हुए 0H A देखिए मैट्रिक्स 0H G H 0F G F 0। तो इसमें माइनस लैम्डा करना है। लैम्डा मतलब यहाँ पे माइनस 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 लैम्डा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 1 होता है और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। तो हमें क्या करना है? घटाना है। तो सिर्फ ये वाले अवयव होंगे उसमें और इसमें ये वाले अवयव नहीं है, तो यहाँ पे सीधे से माइनस हो जाएंगे। माइनस का लैम्डा H G H माइनस का लैम्डा F G F माइनस का लैम्डा बराबर 0। अब इसकी सारणी को खोलना है। खोलेंगे कैसे? पहली पंक्ति के हिसाब से अपन खोल देंगे। माइनस लैम्डा को बाहर लिखा, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेंगे। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लिया। तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस F स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे H लिखेंगे, H के आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है अगर सारणी को खोलते हैं तो माइनस लगाएंगे H, फिर पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ को छुपा लेंगे। फिर क्या बचा? माइनस का लैम्डा H और माइनस का GF, माइनस का लैम्डा H माइनस का GF ये लिख दिया। अब G प्लस में G लगाएंगे। अब ब्रैकेट में करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को इस बार छुपा लेंगे। तो बचा क्या? HF माइनस और माइनस प्लस हो गया G लैम्डा, HF प्लस G लैम्डा बराबर 0। अब इसके अंदर गुणा करवाएंगे, इसके अंदर गुणा कराएंगे और G के अंदर गुणा करा देंगे। गुणा करा दी तो आया माइनस लैम्डा क्यूब प्लस F स्क्वायर लैम्डा माइनस H स्क्वायर लैम्डा प्लस GHF प्लस GHF प्लस G स्क्वायर लैम्डा बराबर 0। तो माइनस का लैम्डा क्यूब बाहर पड़ा है। अब क्या होगा? लैम्डा लैम्डा बचा, इसमें लैम्डा और इसमें लैम्डा। तो लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, F स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस G स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर एक ये बचा GHF और GHF यानी 2GHF बराबर 0। तो ये आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसी प्रकार से आगे करते हैं मैट्रिक्स B का, ये सारणिक B माइनस लैम्डा आई सेम इसी प्रकार से निकालेंगे और उसी प्रकार से सारणिक C माइनस लैम्डा आई को निकालेंगे। तो समीकरण 1 इससे आएगी वो समीकरण 2 और इससे आएगी वो समीकरण 3 हो जाएगी। देखिए सारणिक B माइनस लैम्डा आई बराबर 0 है, तो इसकी इक्वेशन आई सेम एज इट इज़। आप देख रहे हो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ब्रैकेट लैम्डा प्लस 2FGH इक्वल टू 0। तो सारणिक C माइनस लैम्डा आई की इक्वेशन भी यही है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ब्रैकेट H स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू लैम्डा प्लस 2FGH इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन समीकरण 1 बराबर है, 2 बराबर और 3 बराबर है। तो इस प्रकार से इन मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स समान हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्यापित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। A और B दे रखे हैं, स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे आएगी? सारणिक A माइनस लैम्डा आई बराबर 0, उससे अपन क्या निकालेंगे? अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे लैम्डा के पदों में। लैम्डा के पदों में निकालने अपन लैम्डा की जगह अपन A प्रतिस्थापित कर देंगे। A प्रतिस्थापित करते ही वो हमारे पास समीकरण आ जाएगी। अब उस समीकरण को हमें सिद्ध करना होगा। ये क्वेश्चन लंबा है
उस समीकरण को LHS और RHS बराबर सिद्ध करना होगा। देखिए पहला है मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, तो ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात सारणिक a माइनस लैम्डा i बराबर 0 और लैम्डा बराबर a रखकर चेक करना होगा, उस समीकरण को LHS और RHS बराबर कराना होगा। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण यह होती है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए a माइनस लैम्डा i करना होता है, वो हमने कर लिया बराबर 0। फिर इस सारणी को अपन ने ओपन कर दिया पहली पंक्ति के हिसाब से, तो हमारे पास इक्वेशन आई लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लैम्डा की जगह a रख देंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में LHS को प्रूव करना होगा कि RHS के बराबर है, यानी LHS को मल्टीप्लाई करने पर, माइनस करने पर या प्लस करने पर हमारे पास 0 आना चाहिए मैट्रिक्सों को। यानी सबसे पहले a क्यूब मैट्रिक्स लिखनी होगी, तो a क्यूब के लिए हम a इंटू a मैट्रिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे पास a स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स आई हमारे पास ये वाली। उसके बाद a स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे a की मल्टीप्लाई, तब आएगा a क्यूब। तो a स्क्वायर हमारे पास है और a भी है, a स्क्वायर निकालनी थी, a है, तो a क्यूब मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों को समीकरण 2 में रख देंगे, यानी इसमें रख देंगे a क्यूब की जगह a क्यूब, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, a की जगह a और i की जगह i होगा इकाई मैट्रिक्स। तो इन सभी को रख के जोड़ और माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो इसका मतलब होता है 0, यानी इसके RHS के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि a अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को भी संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर b दे रखा है। क्वेश्चन नंबर b देखिए a इक्वल टू 0 c माइनस का b माइनस का c 0 a b माइनस का a 0। तो सारणी के a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 निकालना है। तो निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस में आएगी माइनस लैम्डा क्यूब माइनस का ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लैम्डा। तो हम माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ, तो ये प्लस की बन जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में समीकरण आएंगे लैम्डा क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें लैम्डा की जगह अपन रख देंगे a पुट करते ही बन गई a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे a क्यूब निकालेंगे और a हमारे पास दिया हुआ है, उन दोनों को निकाल के क्या करना है इसमें पुट कर देना। पुट करते हमारे पास अगर 0 आ जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि a की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स के समान है। तो ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं 0, 0 आते ही ये प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है। कैली हैमिल्टन प्रमेय भी सेम ऐसी है। अभिलाक्षणिक समीकरण निकालिए, लैम्डा की जगह a पुट करिए, उसके बाद में उसे LHS RHS संतुष्ट करवाइए, यानी LHS या RHS को बराबर करना होगा। तो थर्ड का ए क्वेश्चन है, थर्ड का ए दिया हुआ है 1 2 1 -1 0 3 2 -1 1। सत्यापित करने के लिए हैमिल्टन प्रमेय। सारणी के a माइनस लैम्डा i बराबर 0, तो 1 माइनस लैम्डा, सारणी 2 1 -1 माइनस लैम्डा 3 2 -1 1 माइनस लैम्डा, सारणी क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए पहली पंक्ति के हिसाब से सारणी को ओपन कर देंगे। 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा माइनस का लैम्डा ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा प्लस 3, 1 माइनस लैम्डा और माइनस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 3, फिर -2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2 लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो इससे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसमें अपन माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 18 इक्वल टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसमें अपन a पुट करते हैं, और a पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये बन गई। अब देखिए LHS, इसका LHS लेंगे, ये वाला LHS लेंगे, a क्यूब का मान निकालेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, i का मान पुट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
आगे जोड़ या बाकी कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा। ये देखिए लास्ट में आ गया शून्य, इसका मतलब है कि ये RHS के बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया कैली हैमिल्टन प्रमेय। उसी प्रकार से बी दिया हुआ इसका, ये दिया हुआ कैली हैमिल्टन प्रमेय सिद्ध करनी है, सारणी के माइनस लैम्डा बराबर 0 करना है। समीकरण आएगी लैम्डा क्यूब माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 1 इक्वल टू 0, और इसमें ए पुट करेंगे तो आएगी ए क्यूब माइनस का 5a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का i यानी 1i इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगी, इसे हम सॉल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगी। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ए क्यूब ज्ञात कीजिए जहां ए बराबर दिया हुआ है ये और ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और ए क्यूब ज्ञात करना है। तो ए क्यूब अपने को आता ही है, नॉर्मली क्वेश्चन है ये फोर्थ वाला, देख लीजिए, एक तो मैं करवा दूंगा। ए दिया हुआ 102 012 120, तो ज्ञात करना है ए क्यूब ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें सारणी के माइनस लैम्डा बराबर 0 निकालना होगा। तो हम a माइनस लैम्डा कर देंगे इस मैट्रिक्स के हिसाब से। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। जी आ गई। इसमें कर देंगे a पुट, तो आएगा a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i इक्वल टू 0। ये आ गया। अब a क्यूब बराबर होगा, अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, a क्यूब यहाँ दिया हुआ है और बाकी सभी को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस का 6i, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में a क्यूब की जगह तो a क्यूब ही पड़ा रहेगा। अब करना क्या है कि 2a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 6i की वैल्यूज़ रखनी है। इस क्वेश्चन में a क्यूब मैट्रिक्स में a क्यूब निकालते थे उस प्रकार से नहीं निकलेगा कि यहाँ a दिया हुआ है, a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब आ गया, वैसे नहीं होगा। इसमें अभिलाक्षणिक समीकरण के हिसाब से ही निकलेगा। अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल के उसके बाद में सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर निकालेंगे a इंटू ए, और a दिया हुआ है और i दिया हुआ है, i हमें पता है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखिए a स्क्वायर निकाल लिया, वो आया 342 252 126। अब a क्यूब इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी प्लस का 5a की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 6i की वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारों में मल्टीप्लाई होगा। पहले अवयव से सारों के सारे, इस मैट्रिक्स में 9 अवयव है कुल, तो 9 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी उन 9 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। घटाने पर a क्यूब आ जाएगा हमारे पास 5 8 14 4 9 14 7 14 और 6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन फोर्थ का ए हो गया। फोर्थ का ए मैंने करवा दिया आपको, और फोर्थ का भी एज इट इज़ वैसे ही है जैसे ए मैंने करवाया था। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दीजिए, कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से निम्न मैट्रिक्स की प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी कैली हैमिल्टन की सहायता से प्रतिलोम ज्ञात करनी है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है ए इनवर्स, प्रतिलोम का मतलब ए इनवर्स हो गया। अब कैली हैमिल्टन प्रमेय कैसे निकालते हैं, वही अभिलाक्षणिक समीकरण वाली समीकरण निकाल देंगे। तो सारणी के माइनस लैम्डा बराबर 0 करते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण आ जाएगी लैम्डा में, लैम्डा को ए के पदों में लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 12i इक्वल टू 0। इतना तो हो जाएगा। अब क्या करना है, इस समीकरण के दोनों तरफ ए इनवर्स के मल्टीप्लाई करवाने, यानी ऑपरेट करवाने हैं। तो देखिए ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, दोनों के बेस समान होगा, तो क्या होगी, घाते जुड़ देंगे, 3 माइनस 1 2 घात बचेगी, इसका मतलब ए स्क्वायर आ गया, प्लस 4 यहाँ पे बचाएगा a माइनस का a इंटू ए इनवर्स, यानी a की घात 0, यानी 1 का मतलब हो गया i, समझ रहे हो। माइनस का 12 i मतलब 1 है, और 1 में a इनवर्स गुणा होगा तो a इनवर्स ही आएगा, माइनस का 12 a इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को a इनवर्स निकालना है, तो 12 a इनवर्स को उस तरफ ले गए राइट हैंड साइड में, तो बचा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का i बच गया। फिर देखिए a इनवर्स इक्वल टू, ये 12 इसकी गुणा में है तो उसे भाग में भेज देंगे उस तरफ, तो 1/12 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का
आई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखनी है, मैट्रिक्स आई की वैल्यू रखनी है। जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। उसके बाद में एक मैट्रिक्स आएगी, उसमें 1/12 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में ए इनवर्स क्या आ रहा है, 1/4, 1/4, 1/2, 1/6, -1/6, 1/3, 5/12, 1/12, -1/6। तो ये आ गया मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात हो गया। फिफ्थ का भी आपको होमवर्क के लिए करना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स्थ है, निम्न व्यंजकों को ए के रैखिक बहुपद में व्यक्त कीजिए। रैखिक बहुपद के में व्यक्त करना है, तो कॉपी में आ जाइए आप। दिया गया ए दिए गए और रैखिक बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। तो ए में ये इक्वेशन दे रखी है, ए की घात 5 माइनस का 4 ए की घात 4 माइनस का 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 10 आई। तो रैखिक बहुपद में सिद्ध करना है। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण को निकालने के बाद ये जो समीकरण दे रखी है इसमें भाग लगाएंगे और जो भागफल बचेगा वो अपना आएगा आंसर, वो होगी रैखिक समीकरण। देखिए मोड सारणिक a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो a माइनस लैम्डा ये अपन निकालेंगे, तो 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0। आगे अब इसमें ए पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे ऊपर वाले में, ए की घात 5 वाले में इसका भाग दे देंगे, जो अपने समीकरण 2 आई है, समीकरण 1 में भाग दे देंगे 2 का। तो देखिए लिखने का प्रोसेस तो सभी को ही पता होगा, ए की घात 5 अंदर लिखेंगे और ए स्क्वायर वाले बाहर लिखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, ए की घात 5 आ जाए, तो ए की घात 3 से गुणा करने पर ए की घात 5 आ रहा है जोड़ने पर, तो ए की घात 3 से गुणा करा देंगे इस पूरे को। देखना पहले वाले से है और गुणा पूरे में करवानी है, ए की घात क्यूब से गुणा करा देंगे, तो आएगा ए की घात 5 माइनस 4 ए की घात 4 माइनस का 5 ए की घात 3। अब घटा देंगे, घटाने पर ये दोनों तो कट गए, ए की घात 5 और 4 ए की घात 4 कट गए, बचा क्या माइनस का 2 ए क्यूब और ये पीछे वाला सारा। अब दिया हुआ माइनस का 2 और ए क्यूब है, हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या और गुणा करें कि माइनस का 2 ए क्यूब आ जाए। तो पहला सीधा सा दिख रहा है, माइनस का 2 करेंगे और ए स्क्वायर है, एक एक और गुणा कर देंगे, तो माइनस का 2 ए की गुणा की, तो हमारे पास आ गया माइनस का 2 ए क्यूब प्लस का 8 ए स्क्वायर प्लस का 10 ए आ गया। अब इसे घटा देंगे, घटाने पर पहले वाला भाग कट जाएगा, दूसरा वाला आएगा 3 ए स्क्वायर माइनस का 11 ए माइनस का 10 आई, माइनस का 10 आई इतना आ गया। अब उसके बाद में अपन करेंगे कि अब क्या गुणा करें कि 3 ए स्क्वायर बन जाए, ए स्क्वायर में क्या गुणा करें कि 3 ए स्क्वायर बन जाए, सिर्फ 3 की गुणा करनी है, 3 इंटू आई की गुणा करनी है, क्योंकि आई हमेशा इसके साथ रहता है मैट्रिक्स में। तो 3 आई की गुणा करेंगे, आई को हम लिखते नहीं है, जहाँ पे 3 अकेला होता है वहाँ पे आई लिखते हैं, अगर ए साथ में आ जाए तो उसे नहीं लिखेंगे। तो ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर माइनस का 12 ए माइनस का 15 आई। अब आई और आई आप लोग आई स्क्वायर मत कर देना, आई का आई होना। अब इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ए प्लस 5 आई, तो ये होगा हमारा आंसर, ये होगा आंसर। तो ये रैखिक बहुपद है इस व्यंजक का, ये व्यंजक दे रखा था, इसका भी रैखिक बहुपद ये बचा है, यानी शेषफल को आंसर बनाना है। तो ये हो गया सिक्स्थ का ए और सिक्स्थ का बी आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब अपन करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न मैट्रिसेस के अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। ए और बी दे रखा है, अपन ए क्वेश्चन करेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है, सारणिक ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 और लैम्डा निकालना है, इससे एक समीकरण आएगी लैम्डा में और लैम्डा के मान निकालना है, सीधा सा फंडा है। तो ए माइनस लैम्डा आई करा तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस सारणी को सॉल्व कर लेंगे।
सारणी को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया लास्ट में अभिलाक्षणिक समीकरण है लैम्डा क्यूब माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 23 लैम्डा माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करने हैं, मूल निकालने हैं। तो भाई अगर लैम्डा स्क्वायर तक होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे बीच वाले के 2 टुकड़े करके, लेकिन यहाँ आ गया लैम्डा क्यूब। तो क्या करेंगे, अब इसमें लैम्डा की जगह पुट करके ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि इस पूरे समीकरण की जोड़ हो जाए 0। लैम्डा की जगह ऐसा मान रखना है जो इस समीकरण को 0 बना दे जोड़ने या घटाने पर। तो हमने रखा लैम्डा बराबर 1, तो 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15, तो हो रहा है 0। लैम्डा का मान 1 रखने पर 0 हो रहा है। लैम्डा की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 9 माइनस का 8 प्लस 23 माइनस का 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23, माइनस का 23 और प्लस का 23 0 हो गया। तो लैम्डा बराबर 1 रखने पर ये इक्वेशन 0 हो रही है। तो अपने पास मूल क्या आ गया, पहला मूल है लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ पे घात 3 है तो हम लैम्डा माइनस 1 को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लैम्डा क्यूब बनाएंगे। सबसे पहले लैम्डा क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की गुणा करवानी पड़ेगी अंदर, तभी लैम्डा क्यूब आएगा। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमें लैम्डा क्यूब मिल जाए। तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर का -1 से गुणा हुआ तो माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे दिया माइनस का 9 लैम्डा, हमारे पास कम बच रहे हैं माइनस के 8 लैम्डा स्क्वायर। अब आगे वाले में देखिए लैम्डा -1 है, माइनस का 8 लैम्डा यहाँ पे बनाना है अपने को। तो माइनस का 8 लैम्डा यहाँ लिख दिया, अंदर गुणा करें माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर बन गया। तो माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 9 लैम्डा स्क्वायर बन गए। उसके बाद इसके अंदर गुणा करें, प्लस का 8 लैम्डा हमें चाहिए 23, तो 15 कम पड़ रहे हैं तो 15 आगे वाले में बन जाएंगे 15 लैम्डा, और 15 और 8 हो गए 23 लैम्डा। और 15 की -1 से गुणा करें -15। इस प्रकार से एडजस्टमेंट करके ये बनाना है इस वाले समीकरण को देख के। तो ये बना दिया। अब एक कॉमन आ जाएगा लैम्डा -1 और बाहर वाला एक कॉमन ब्रैकेट में लिख देंगे। अब लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 15 को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और लैम्डा -1 एक मूल आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं। -8 लैम्डा को 2 भागों में तोड़ दिया, -3 लैम्डा -5 लैम्डा। फिर इससे 2 लैम्डा -3 और लैम्डा -5 के रूप में 2 ब्रैकेट के रूप में आ गए हमारे पास मूल नहीं आए, अब मूल आएंगे। अब देखिए लैम्डा -3 को 0 के बराबर रखा तो लैम्डा बराबर 3, और इससे 0 के बराबर का लैम्डा बराबर 5, और एक आगे लैम्डा बराबर 1। यानी इस समीकरण की घात 3 थी तो मूल आए हमारे पास 3। अगर 2 होती तो मूल आते 2, अगर घात 4 होती तो मूल आते 4, 5 होती तो 5 आते। उस प्रकार से ये हो गया अभिलाक्षणिक मूल क्या हुए, लैम्डा बराबर 1, 3, 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए आप लोगों को बता दिया। अब भी आप अपने आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। तो धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए।